गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5, जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये एक प्रश्न है, इसमें दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या हो सकता है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि ये होता है या नहीं होता है, ये होता है और इसी को आपको सिद्ध करना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि कृपया यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। डाटा वैसे भी खत्म होना है तो इसलिए शेयर क्यों ना कर दिया जाए। तो आइए हम समझे इस प्रश्न को, इस प्रश्न के उत्तर को। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में है। यानी कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का है में है। तो अब यहां पे ये क्या कह रहा है, घन की बात कर रहा है। तो देखिए, तो a बराबर हम क्या लेंगे 3q, तो a बराबर 3q। अब दोनों ओर घन करने पर क्या हो जाएगा, a क्यूब और यह हो जाएगा 3q का होल क्यूब। यहां पर लिखेंगे घन करने पर। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो जाता है 27 क्यूब। चूंकि 9m के रूप में करना है तो इसमें से 9 को हम अलग कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 और इधर बच जाएगा 3q का क्यूब। अब यहां पे क्या हो जाएगा 9, इसके जगह पे हम रखेंगे m, a क्यूब। अब यहां पर ये m कहां से आया, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको 3q का क्यूब बराबर m, ऐसा हमने माना है। अब इसी प्रकार a बराबर क्या लेंगे 3q प्लस 1। तो दोनों ओर अगर घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का क्यूब और इधर हो जाएगा ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले से आएगा, ये वाला 3 नहीं है, 3a स्क्वायर यानी कि 3q का a स्क्वायर और इंटू b यानी कि 1। अब प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो a क्या है इंटू 3q और b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे इसको करते हैं, देखिए
क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब हो गया 27, 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 को हम बाद में लिखेंगे। अब पहले इसको लिखते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 तिया 27, 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 3 तिया 9 गुना 1, तो यानी कि ये हो गया 9 क्यूब, और ये 1 का क्यूब होता है 1। ये समझ में आई होगी। अब यहां पर इससे आगे करते हैं, देखिए तो ए क्यूब, अब इसमें से हम इसमें से 9 को कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 9 m के रूप में हमें दिखाना है, तो इसलिए 9 को हम लेंगे कॉमन। तो 9 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 3 क्यू का क्यूब, 3 क्यू का क्यूब प्लस यहां पे बचा 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर, और यहां पे बचा 1 क्यूब, 1 क्यूब यानी कि क्यूब, और लास्ट में ये एक अलग है, एक अलग है। अब इस पूरे के जगह पे हम रख देंगे m, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m, और ये प्लस 1 है तो ये प्लस 1 हो गया। भाई ये कैसे आया, तो यहां पे इसका रीजन देना पड़ेगा आपको, ये देना पड़ेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m, ठीक है। इसी फिर से अब क्या लेंगे, a बराबर 3 क्यू हम लिया, फिर क्या लेंगे a बराबर 3 क्यू प्लस 1, फिर क्या लेंगे a बराबर 3 क्यू प्लस 2। तो इसी प्रकार फिर से इसी प्रकार क्या हो जाएगा, a बराबर 3 क्यू प्लस 2। अब फिर से इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, a क्यूब, अब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फिर से ये a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले पे ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3a स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 क्यू का होल स्क्वायर, और b की जगह पे आ जाएगा इंटू 2। अब फिर 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, तो 3a क्या है 3 क्यू और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करिए तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब और प्लस 9 गुना 3, 9 गुना 3 हो गया 27, 27 दूनी 54, 54 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 3 तिया 9, 9 चौके 2 दूनी 4, तो 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 36, सॉरी ये हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर, 36 क्यू, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं क्यू, 36 क्यू, और ये 2 का क्यूब होता है 8। अब इस सब में से हम क्या करेंगे, इस सब में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 हमने, तो क्या बचा इधर 3 क्यू का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस ये 4 क्यू, और ये 8 बाहर है। अब इस पूरे के जगह पे हम ले लेंगे, इस पूरे के जगह पे m, तो ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, तो इसलिए लिखेंगे, अब यहां पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर हो जाएगा m। अब लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि
अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को आज समझा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के भाग में हम जानेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।